हेलो माय लवली ब्रदर एंड सिस्टर्स, दिस इज़ देव राजावत। ये हमारे स्काई सर का यूट्यूब चैनल है। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस पर हम जैसे बच्चों को मौका मिलता है अपनी नॉलेज शेयर करने का, तो आज उसी मौके का फ़ायदा उठाकर मतलब मुझे एक बार और मौका मिला है अपनी नॉलेज शेयर करने का। तो आज हम चलिए समझते हैं। पार्ट 1 में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ रहे हैं, हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ रहे हैं। तो हमने उसमें 1813 तक के रेगुलेटिंग एक्ट को समझ लिया था। अब हम 1830 से आगे के जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं उनको समझेंगे। हो सकता है इसका नेक्स्ट वीडियो और आए तो हम आगे के उसमें समझ लेंगे, जितना हो सकता है हम इसमें समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 यानी 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें क्या क्या आ गया था? देखिए, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद का सृजन हुआ था 1773 में, अब उसी के पद की पावर और बढ़ा दी जाती है, इंक्रीज़ कर दिया जाता है। अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उनके पद का बढ़ा दिया जाता है और उनको सारी पावर दे दी जाती है पूरे भारत पे। अब मतलब ये एक तरह से आज के प्रेसिडेंट की तरह है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरह, ठीक है। यही सारे लॉ बनाएंगे, सिविल मिलिट्रिकल अफेयर्स इनके पास ही है। और इसमें क्या बोला जाता है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, उनमें से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनसे कह दिया जाता है कि अब आप केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काम करेंगे, प्रशासन करेंगे। आप व्यापारिक जो शक्तियाँ हैं वो सारी अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेगा, आप नहीं संभालेंगे। और इसमें एक चीज़ ये बोली जाती है, मेन चीज़, कि कंपनी में कोई भी इंडियन को धर्म के आधार पर और रंग के आधार पर, कलर के और रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। हम किसी को भी कंपनी में इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट करके नहीं अलग करेंगे। तो 3 मेन बातें इसमें बोली जाती हैं। फिर 20 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। उसमें देखिए उसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जो उसमें बनाया गया है 1833 में। अब इस समय आते आते टेरिटरी ज़्यादा होने के कारण, काम ज़्यादा होने के कारण, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको 6 मेंबर की काउंसिल अलग से दी जाती है ब्रिटेन पार्लियामेंट की तरफ से, जिसका काम होगा लॉ बनाना, यानी लॉ एक्सिक्यूट अब अलग लोग करेंगे। और ये काउंसिल केवल कानून बनाने के लिए है, जिसको बोला गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जितने भी कानून हैं देश के लिए अब वो सारे यहीं पे बनेंगे, लेकिन इनमें जो मेंबर्स होंगे वो अभी भी अपॉइंटेड होंगे, ना कि इलेक्टेड होना स्टार्ट होंगे। इलेक्टेड तो बहुत बाद में होते हैं, 1909 से इलेक्टेड होना स्टार्ट होते हैं। अभी ये अपॉइंटेड हैं, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेगा। अब इसके जस्ट 5 साल बाद 1858 में एक और चार्टर एक्ट आता है। 5 साल बाद ही आ जाता है, क्योंकि 1857 में रिवॉल्ट हो जाता है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आता है। तो उस वजह से ब्रिटेन पार्लियामेंट को ये लगता है कि अब ऐसे काम चलेगा नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से 2 जो गवर्नमेंट हैं देश में, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो दोनों को निरस्त किया जाता है और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है और 15 मेंबर को उसको काउंसिल दी जाती है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको एज अ सीधा डायरेक्ट वाइसरॉय बनाया जाता है, यानी वाइसरॉय के पद का सृजन किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के 1858। अब यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है, यानी अब डायरेक्ट ब्रिटेन पार्लियामेंट रूल करेगी यहाँ से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं है। तो हमने 1858 तक समझ लिया है। अब आने वाले 1861 से और 1947 तक के हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा स्लोगन है स्टडी विथ हैप्पीनेस, वो करते रहिए। और जय हिंद, जय भारत।